अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी टीचर मिस कमशा। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। मतलब बायोलॉजी का ताल्लुक दूसरे साइंसेस से भी होता है। बायोलॉजी इज़ अ मल्टीनेशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल सब्जेक्ट है। इसका लिंक क्या होगा, दूसरे साइंसेस से भी होगा और दूसरे सब्जेक्ट से भी होता है। मल्टीनेशनल सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलो द लॉज ऑफ, जैसे कि एनिमल की मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या है, मूवमेंट भी क्या है, लॉ ऑफ मोशन से, लॉ ऑफ मोशन को जो फॉलो करती है, जो कि किससे चालू रहते हैं, फिजिक्स। बायोलॉजी इज कंसिडर्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। बायोलॉजी क्या है, एक से ज़्यादा मज़ामीन से भी ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, जैसे कि मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और उसमें रखता है, तो इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। विथ इज रिलेटेड अदर साइंस, जो कि अदर साइंस से भी ताल्लुक़। सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो, जो ये क्या है नीचे दिए गए। जैसे कि बायोफिजिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की क्या है, ब्रांच है इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ। बायोफिजिक्स क्या होती है, बायो मीन्स टू लाइफ है, फिजिक्स मीन्स कि कोई भी हमारी नेचुरल थिंग्स जो कि कुदरती तौर पर होती हैं, तो उसे फिज़िक्स कहते हैं। तो बायो लाइफ और फिज़िक्स मीन नेचुरल थिंग। ठीक है, तो फिज़िक्स वो होते हैं, फिज़िक्स जिसमें क्या किया जाता है कि हमें इंटरनली अगर हमें चीज़ें लोकेट करनी होती है, ट्रेस करनी होती है, तो हमें क्या करते हैं, फ़िज़िक्स की मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ों को लोकेट कर लेते हैं। ये क्या होता है, बायो के साथ मिलके इंसान की बॉडी के अंदर की भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, बायो केमिस्ट्री में क्या होता है, बायो मैथमेटिक्स में, बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्रिक, ये भी ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का ये क्या करता है, डेटा कलेक्ट करने में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा कलेक्ट मदद देता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रिसर्च में इसका सबसे अहम किरदार है। बायो केमिस्ट्री में क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स से ताल्लुक़ रखती है, मॉलिक्यूल्स का मुताला करती है, विच फॉर्म जो क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बताती है और सेल्स वगैरह को बनाती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस जब बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के बनने का अमल होता है और उनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट। इसके बाद है बायोजियोग्राफी, इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स ग्राफ। इसमें क्या होता है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि वो उसी जगह तक महदूद रहे, क्योंकि अगर वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो उनका एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होगा, तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स दिस डील विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ये क्या करता है, किससे ताल्लुक़ रखता है, किसका मुताला करता है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब इकोनॉमिकली हमें क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इम्पोर्टेंट है, जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन जैसे कि हमारे मीट की प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह सब आते हैं। इसे क्या किया जाता है, कल कैलकुलेटेड कॉस्ट के लिए क्या किया, कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट वैल्यू के और प्रॉफिट वैल्यू। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ बेची जाती है उसमें प्रॉफिट वैल्यू भी होती है, तो इसीलिए से कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को हमें काउंट किया जाता है। ये बायो के साथ इसका इकोनॉमिक्स का लिंक होता है। थैंक यू।